हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट, बिन संकलित हिसाबों। आज के वीडियो में इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज हम क्लियर करने वाले हैं, जहां पर हम जनरल एंट्री आमनो सीखने वाले हैं, क्योंकि ये कंप्लीट चैप्टर आमनो जनरल एंट्री पर डिपेंडेंट है। जितने भी अकाउंट क्रिएट होंगे वो जनरल एंट्री आमनो के बेस पर ही क्लोज किए जाएंगे। इसके लिए आज के वीडियो में हम जनरल एंट्री कंप्लीट सीखने वाले हैं, जिसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जब प्रैक्टिकल्स हम सीखेंगे तो ईजिली हम उसे समझ पाएंगे। तो आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। बुक में से अगर बताना चाहो कि आपको क्या क्या रीड कर सकते हो, तो यहाँ पर गुजराती मीडियम की बुक है लेकिन इंग्लिश अगर समझ पाएंगे तो सबसे पहले आमनो जनरल एंट्री की जो मैंने बात की, यहाँ पर आपको टेबल बना के दिया गया। तो जितने भी व्यवहार ट्रांजेक्शन दिए गए उसमें आपको सारी जनरल एंट्री बताई गई है। जो हमारी मेन पड़तर हिसाब नियंत्रण खाता जो कंट्रोल अकाउंट में होती है, कोस्ट कंट्रोल अकाउंट, तो वहाँ पे कौन कौन सी जनरल एंट्री पास आउट करते हैं वो जरूर रीड कर लीजिएगा, जो आज हम क्लियर समझने वाले भी है। और साथ साथ में चैप्टर के एंड में जो हमें बताया गया है, जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स करके लिखा गया महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसे शॉर्टकट में समझाया गया, अगर ये भी रीड करते हो तो ईजिली आप चैप्टर और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर जो है वो जनरल एंट्री आमनोद के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो में जब हम सम सॉल्व करेंगे तो ईजिली आप उसे समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट के अंदर क्या होता है, बिन संकलित के अंदर यहाँ पे हम सेपरेट बुक रखते हैं। जो फाइनेंशियल होता है उसके लिए फाइनेंशियल बुक रखते हैं, जो कोस्ट होता है उसके अंदर कोस्ट रखते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जितने भी अलग अलग टाइप के जो हमारे एक्सपेंस होते हैं उसके अलग से कंट्रोल अकाउंट नियंत्रण खाता बनाया जाता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारी आवक जावक की एंट्री होती है। जैसे कि जब भी मटेरियल माल सामान के लिए जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसकी एंट्री हम कहाँ करते रहेंगे, जो उसका स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट होगा ना, माल सामान खाता हुआ नियंत्रण करते हैं, वहाँ पर उसकी एंट्री होती है। उसी तरह से जैसे कि नेक्स्ट खर्चा हमारा जो वेजिस मजूरी होता है, तो उसकी एंट्री कहाँ ले जाते हैं हम, वेजिस कंट्रोल मजूरी नियंत्रण खाते हैं। तो ये अलग अलग कंट्रोल अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, जिसके बेस पर हमें सारे एंट्री करनी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन लिखे जो इंपोर्टेंस जिसके बेस पर हम सम सॉल्व करने वाले, और यही ट्रांजेक्शन हमारे सम्स में होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा मटेरियल परचेज, जब माल सामान की खरीदी की जाती है। तो जैसे मैंने कहा मटेरियल के लिए कहाँ पर हम वो मटेरियल का आवक जावक की एंट्री करते हैं, उसका जो स्टोर लेजर अकाउंट बनाया जाता है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वहाँ पे उसकी एंट्री करनी रहती है। माल सामान खाता व नियंत्रण खाता, जो जब भी परचेस करेंगे, खरीदी करें तो हमारा माल गुड्स आएगा, इसलिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। माल सामान खाता व नियंत्रण खाते क्या करना, उधार करना। थोड़ा समझ के सॉल्व कीजिएगा, जिसके थ्रू कि हम सम सॉल्व करें तो हम आसानी से कर पाए। बस डेबिट क्रेडिट थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर डेबिट होगा क्योंकि यहाँ पे आवक हो रही है इसके लिए, और साथ में हम खरीदते हो या तो रोकड़ में खरीदेंगे, ठीक है, कैश खरीदेंगे, या तो हम क्रेडिट उधार खरीदेंगे। तो आपको समझाना चाहूंगा, ये जो लिखा गया है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सामान्य खाता व हवाला खाते, ये क्यों आया है, तो यहाँ पर जो हमारा कोस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पर कैश बैंक के लिए या फिर जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, डेटर और क्रेडिटर, देवादार और लेनदार, ये अकाउंट क्रिएट किए जाते नहीं है। तो इन अकाउंट के सामने डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए सेकंड एंट्री कहाँ की जाए, इनके नाम की, तो उसके लिए ये एक अकाउंट नया क्रिएट किया जाता है, जो हमारा नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट में बिन संकलित में क्रिएट किया जाता है, जिसका नाम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट की जगह कंट्रोल नाम भी यूज किया गया हो सकता है, जिसको दूसरे शब्दों में जनरल की जगह क्या बोलते हैं, कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं। सामान्य खाता व हवाला खाते या तो भी पड़तर खाता व नियंत्रण खाते बोला जाता है। ये अकाउंट का मेन खासियत क्या है, जो अब हमारे व्यवहार जहाँ पर कैश बैंक होता है, जहाँ डेटर्स, जहाँ क्रेडिटर, देवादार, लेनदार के साथ जो व्यवहार होते हैं, तो इसके लिए इनका अकाउंट तो क्रिएट किया नहीं जाएगा, तो उसकी सेकेंड एंट्री कहाँ करेंगे, तो डबल एंट्री सेकेंड एंट्री को कंप्लीट करने के लिए उसकी सेकेंड एंट्री इस अकाउंट में किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जब भी परचेस करेंगे या तो हम कैश करेंगे या क्रेडिट करेंगे, तो दोनों जगह में इन दोनों में से किसी का नाम आएगा। तो इसके लिए इन दोनों का अकाउंट तो लिख नहीं सकते, उसका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। इसके लिए उसको कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सामान्य खाता व हवाला खाता, उसकी जगह यहाँ पर कोस्ट लेजर भी लिखा गया हो सकता है। सम्स में जैसा दिया वैसा नाम आपको यूज करना, दोनों एक ही बात है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगेन समझाना चाहूंगा, एंटर देखिए, थोड़ा डीप में समझाना चाहूंगा, जैसे आपको याद रहेगा तो सम्स हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जब भी मटेरियल परचेस करते हैं तो मटेरियल के लिए क्या आएगा, स्टोर लेजर अकाउंट आएगा, माल सामान खाता हुआ नियंत्रण खाते उधार, क्योंकि आ रहा है इसलिए क्या होगा, उधार होगा। और सामने जैसे भी खरीदा है उसकी सेकंड एंट्री कैश होगी या तो फिर डेटर होगी, इसके लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा, सामान्य खाता वही हवाला खाते। उसका सेकेंडरी, अगर मटेरियल रिटर्न आया उसका ऑपोजिट, जब भी रिटर्न माल परत आएगा तो उसकी एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी। लेजर अकाउंट क्या हो जाएगा, स्टोर लेजर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि माल का जावक हो रहा है यहाँ पर,
माल हमारा जा रहा है, इसके लिए माल सामान खाते हुए नियंत्रण खाते क्या करना है, जमा। और वहीं पर उधार क्या होगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, सामान्य खाता हुई हवा लगा, क्योंकि हम लोग वापस जब करेंगे तो किसका नाम आने वाला है, क्रेडिटर, लेनदार का नाम आने वाला है, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, हम लोग जनरल लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं। क्लियर हो रहा होगा। बाकी हम सम सॉल्व करें तो और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अगला क्या हो सकता है, ये सारे मटेरियल के हमने जितने भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं पॉसिबल वो हमने लिखे। उसके बाद इसके बाद जो सेकंड खर्चा होता है वेजिस का होता है, फिर फैक्ट्री का होता है, फिर एडमिशन, सारे खर्चों से वाकिफ होंगे बीकॉम लेवल पर, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट में सब हमने देखा हुआ है। उसके बाद क्या होगा, समझिएगा खास, अब मटेरियल इशू किया जाएगा टू प्रोडक्शन, क्या लिखा गया, शब्द को फोकस कीजिएगा, प्रोडक्शन, उत्पादन अंगे माल सामान आपવામાં આવે। डायरेक्ट हम क्या उत्पादन प्रोडक्शन के लिए माल दे रहे हैं, उत्पादन प्रोडक्शन के लिए माल दे, तो याद रखिएगा उत्पादन प्रोडक्शन जब भी वर्ड आए तो आपको वर्क इन प्रोग्रेस याद रखना है, वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि उत्पादन प्रोडक्शन के लिए आप माल दे रहे या कोई भी खर्चा यूज कर रहे तो उस समय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट आपको डेबिट करना रहेगा, चालू काम खाते उधार करना रहेगा। जब भी प्रोडक्शन उत्पादन लिखा गया या फिर डायरेक्ट प्रत्यक्ष वर्ड भी यूज़ किया गया हो, ठीक है, जो हमारे चालू काम के लिए वो खर्चा किया जा रहा है, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस चालू काम खाते आपको उधार करना रहेगा। और सामने ये क्या मटेरियल है, मटेरियल मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो माल सामान खाता हुए नियंत्रण खाता, क्योंकि माल यहाँ पर जा रहा है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद समझो नॉर्मल लॉस हो गया, मटेरियल का क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, सामान्य बगाड़ हो गया, ठीक है, बगाड़ हुआ है यहाँ पर, तो सामान्य यहाँ नॉर्मल हो तो आपको फैक्ट्री के अकॉर्डिंग आपको डेबिट करना, फैक्ट्री समझ गया, फैक्ट्री का खर्चा समझ के उसको डेबिट करना रहेगा, कारखाना पर उस खर्च खाते क्या करना, उधार करना रहेगा। जब भी नॉर्मल टाइप का खर्चा होगा, सामान्य होगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड आपको डेबिट करना है, कारखाना पर उस खर्च क्या करना है, उधार करना है। और माल जा रहा है, मटेरियल हमारा जा रहा है, इसलिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है, माल सामान खाता हुए नियंत्रण। आई होप आप समझ पा रहे, 102 बार वीडियो जरूर देखिएगा, बाकी आप पर्सनली रीड कीजिएगा तो आपको इजीली समझ में और आएगा। उसके बाद क्या हो सकता है, नॉर्मल की तरह क्या होगा, एब नॉर्मल लॉस होगा। समझिए ज़्यादा नुकसान हो गया, ये थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, थोड़ा बहुत हमारा लॉस हुआ है तो हम फैक्ट्री अकाउंट के नाम से डेबिट कर लेते हैं, ठीक है, कारखाना के नाम से। लेकिन ज़्यादा ही मटेरियल का नुकसान हो गया, जो हमारा एब नॉर्मल बनता है और सामान्य, तो एक तरह का हमारा नुकसान हो गया, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, वो कोस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारा जाता है, जो ये अकाउंट अलग से क्रिएट किया जाता है। पड़तर नफा नुकसान खाते उधार, क्योंकि हमने ज़्यादा लॉस किया ना, इसलिए वो बिजनेस का एक तरह का लॉस माना जाए, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तब डेबिट करना है। नॉर्मल होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड में आपको डेबिट करना रहेगा। और मटेरियल इसलिए स्टोर लेजर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि माल हमारा गया है, इसके लिए माल सामान खाता हुए नियंत्रण खाता है। समझ पा रहे हो जिस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा देखिए यहाँ पर मटेरियल परचेज जरूर किया, लेकिन ध्यान दीजिएगा स्पेशल जॉब डायरेक्टली, किसी स्पेशल जॉब के लिए हमने डायरेक्टली परचेज किया है, ठीक है, खास जॉब माटे सीधी खरीदी, सीधी खरीदी वर्ड भी देखिए, सीधी या प्रत्यक्ष मैंने वर्ड यूज़ किया था, ठीक है, और किसी खास जॉब के लिए हमने डायरेक्ट परचेज किया, सीधी खरीदी किया, तो जैसे मैंने कहा सीधी और डायरेक्ट हो तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्या करना आपको, डेबिट। चालू काम का उधार करना, क्योंकि वो माल डायरेक्ट हमने उस काम में यूज़ किया जहाँ पर काम चल रहा है, उसके लिए हमने खरीदा। यहाँ पर स्टोर लेजर अकाउंट में से हमने माल लाया नहीं है, वहाँ से हमने भेजा नहीं है, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर आएगा। यहाँ स्टोर अकाउंट क्यों नहीं आया, क्योंकि मटेरियल हमने डायरेक्ट ही पहुँचाया है, ठीक है, और हमने खरीदा हुआ है, ठीक है। कहाँ से खरीदा होगा, या तो हमने कैश खरीदा होगा, ठीक है, या तो डेटर उधार खरीदा होगा, देवादार, इसलिए उसकी जगह क्या नाम आएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, या फिर उसको बोल सकते हैं हमारा कंट्रोल अकाउंट। तो सामान्य खाता हुआ नियंत्रण खाते हैं। आई होप कि जब डायरेक्टली लिखा हो गया हो तो वर्क इन प्रोग्रेस आपको यूज़ करना रहेगा, चालू काम खाता। ये था मटेरियल माल सामान की जितनी एंट्रियाँ होती उतनी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, एक दो बार अगेन जरूर रीड कीजिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट खर्चा कौन सा होता है। नेक्स्ट खर्चा हमारा अब होगा वेजिस का, मजदूरी का। तो जब भी हम वेजिस पेड करेंगे, चुकाएंगे कैश के अंदर, रोकड़ के अंदर, ठीक है, जो भी खर्चा है उसके कंट्रोल अकाउंट में पहले एंट्री करनी होती है, उसके नियंत्रण खाते में फर्स्ट एंट्री होती है, तो क्या होगी, डेबिट होगी। वेजिस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मजूरी नियंत्रण खाता उधार, और साथ में पेड कर रहे हैं इसलिए कैश आएगा, कैश अकाउंट आएगा, रोकड़ खाता आएगा। तो कैश रोकड़ जब भी आएगा तो हमारा ये अकाउंट लिखना रहेगा, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल या एडजस्टमेंट एक ही बात है, ठीक है। तो सामान्य खाता वही हवाला या नियंत्रण खाते। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा अगेन इसी तरह जब वेजिस का हम एक्सपेंस करते यूज़ करते प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे, उत्पादन के लिए यूज़ करेंगे, तो सिंपल सी बात है, उत्पादन प्रोडक्शन के लिए हमेशा कौन सा नाम यूज़ करना है आपको, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट चालू काम खाता है आपको उधार
कर देना है। और सामने कौन सा खर्चा हमारा, वेजिस का है, इसलिए वेजिस कंट्रोल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, मजदूरी नियंत्रण खाते जमा होगा। जब हम सम सॉल्व करें तो और इजीली आप अच्छे समझ पाएगा। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देखा तो उसका जब सम सॉल्व करें तो आपको इजीली याद आ जाएगा। और मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि उधार साइड ही नाम वर्क इन प्रोग्रेस आपको सब जगह दिखे रहा होगा। जितने ही खर्चे होते जाएंगे तो वहाँ पे आपको वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट ही दिख रहा है। जब इसका अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप ज़्यादा और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। बट एंट्री आपको समझना बहुत जरूरी है। हो गया 2 एंट्री वेजिस का कंप्लीट कर दिया। इसी तरह अगला खर्चा कौन सा होता है, फैक्ट्री का होता है, कारखाना का खर्चा होता है। तो सेम इट इज, जब कारखाना का खर्चा फैक्ट्री हम चुकाएंगे, पेड करेंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट होगा और पेड कर रहे कैश में होगा, इसलिए जनरल लेजर अकाउंट उसके सामने क्रेडिट कर लेंगे। डबल एंट्री को परफेक्ट कंप्लीट करने के लिए कारखाना पर उस खर्च खाते उधार, तो सामान्य खाता वही हवाला खाते। इसी तरह फैक्ट्री जो ओवरहेड है टू प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादन खाते ले गए, प्रोडक्शन उत्पादन, उत्पादन प्रोडक्शन के लिए क्या नाम यूज करना है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट। और कौन सा खर्चा है, फैक्ट्री का है, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड खाते क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, कारखाना खर्च खाते जमा। आई होप ये दोनों खर्चा आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद अगला नेक्स्ट खर्चा कौन सा होता है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है, जिसको ऑफिस खर्चा भी बोला जाता है, वहीवटी या ऑफिस खर्चा। सारे खर्चे आपको कंटिन्यूस आपको याद ही होंगे, कोस्ट अकाउंट में बीकॉम लेवल में हमने सारे सीख ही है। तो ये खर्चा जब हम करेंगे तो सेम एंट्री करना है, वही एडमिनिस्ट्रेशन खर्च खाते उधार कर लेना है, जनरल लेजर अकाउंट क्रेडिट कर लेना है, वहीवट परोक्ष खर्च खाते उधार, सामान्य खाता वही हवाला खाते जमा। यहाँ पे खर्च हमने क्या किया, पेड किया, चुकाया है। उसके बाद ये खर्चा जो होता है, इसके बाद क्या होता है, ये खर्चा करने के बाद हमारा उत्पादन प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। इसलिए अब इसका जो खर्चा आगे वसूल किया जाता है, अलोकेट किया जाता है, ठीक है, फाड़वा में आवे या वसूल किया जाता है, तो फिनिश गुड्स होता है, क्योंकि इसके बाद हमारा गुड्स जो होता है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसके उधार करेंगे, फिनिश गुड्स के कंट्रोल अकाउंट में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट। तैयार माल खाते उधार, तो वहीवटी परोक्ष खर्च खाते जमा, क्योंकि वहीवटी का खर्चा जो वसूल करके हम लोग कहाँ ले जाते हैं, फिनिश गुड्स तैयार माल खाते ले जाते हैं। इसलिए फिनिश गुड्स अकाउंट आपको डेबिट करना रहेगा, तैयार माल खाते उधार करना रहेगा जब भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होगा तब। उसके बाद अगला नेक्स्ट खर्चा और लास्ट खर्चा हमारा कौन सा होता है, सेलिंग का खर्चा होता है, ठीक है। वेचाण से जुड़ा हुआ जो भी खर्चा होगा, लास्ट एक खर्चा होगा। तो पहले पेड करेंगे तो हमेशा सेम एंट्री ही कर रहे हैं। पेड करते पहले वेजिस पेड करो, फैक्ट्री पेड करो, एडमिनिस्ट्रेशन पेड करो या सेलिंग पेड करो। पेड करते सब सेम ही खर्चा, एंट्री सेम ही हम कर रहे हैं। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेचाण वितरण खर्च खाते उधार, सामान्य खाता वही हवाला खाते, ठीक है। अब इसका खर्चा जो होता है कहाँ पे अलोकेट किया जाता है, ये अलोकेट होता है सेलिंग का खर्चा। यहाँ पर हमारा गुड्स रेडी हो जाता है, जब सेलिंग का खर्चा लग जाता है तो अब उस गुड्स की एक्चुअल प्राइस मिल जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वेचाण पड़तर हमें अमाउंट उसकी मिल जाती है। इसलिए इसको आगे हमें ले जाना रहेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, वेचाण पड़तर खाते उधार टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो वेचाण वितरण खर्च खाते, ठीक है। मतलब एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा है, अलोकेट कहाँ पे हो रहा है वो आपको याद होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का जो रहेगा फिनिश खाते अलोकेट होगा, सेलिंग का जो होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स खाता अलोकेट होगा। वैसे हम अकाउंट बनाएंगे तो इसी तरह हम नंबर वाइज बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमारा फिनिश गुड्स का ही अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है, और उसका सेलिंग का होगा, और सेलिंग के बाद ही कॉस्ट ऑफ सेल्स का हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो इससे जनरली और इजीली आप समझ पाएंगे वहाँ पे जब हम सम सॉल्व करेंगे तब। बाकी यहाँ से आई होप आप समझ पा रहे हो। लास्ट एंट्री अब हमारा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट हो चुका है। अब समझिएगा जो हमारा गुड्स था वो तैयार हो चुका है, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस का भी जो भी है वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं फिनिश गुड्स में, ठीक है। जब भी माल तैयार हो जाता है और गोदाम में ले जाया जाता है, ठीक है, या फिर तैयार माल की हम एंट्री करनी हो, तैयार माल की एंट्री करनी हो, फिनिश गुड्स की एंट्री करनी हो, तो फिनिश गुड्स अकाउंट हमारा डेबिट कर देने का और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। तैयार माल खाते उधार, तो चालू काम खाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं उसको यहाँ पर समझिएगा, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है हमारा वो जो माल है वो एक्चुअल उसकी प्राइस हमें पता चल गई, जो हमारा वेचाण पड़तर कॉस्ट ऑफ सेल्स बनता है, जो भी फिनिश गुड्स था उसके बाद जो भी खर्चे आगे लगे, जब उसका हमको प्राइस पता चल जाता तो उसको आगे कहाँ ले जाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स अकाउंट, वेचाण पड़तर खाते उधार, तो तैयार माल खाते। देखिए वर्क इन प्रोग्रेस से कहाँ जाता है, फिनिश में जाता है, और फिनिश से कहाँ पे जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है, ठीक है।
ठीक है। तैयार माल के अंदर चालू काम से हमारा वो तैयार माल खाते में जाता है, फिर तैयार काम से वो वेचाण पड़तर के खाते में जाता है, और वेचाण पड़तर से वो कहाँ जाता है, हमारा सेल्स हो जाता है। वेचाण पड़तर कॉस्ट ऑफ सेल से वो क्या होता है, अब हम उसको सेल करते, वेचाण करते, सेल करते तो यहाँ पर रोकड़ खाता आएगा, कैश बैंक आएगा, ठीक है। कैश बैंक आएगा मतलब हमारा जनरल लेजर अकाउंट बनने वाला है। जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट करेंगे, सामान्य खाता वही हवाला खाते। ये सीक्वेंस आपको इजीली समझ में आ जाएगा जब हम सम्स ऑल सॉल्व करेंगे तब। तो यहाँ पे इतनी मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मैं जनरल एंट्री आपको समझे, बाई चांस 3-4 रह गई तो बुक में मैंने आपको बताया वो आपको वहाँ पर रीड कर लेनी, बाकी समझ में आएगा तो हम क्लियर उसको समझ लेंगे। तो एक बार अगेन जरूर देखिए, अगर आपको समझ में अभी भी कंफ्यूजन हुआ, 1-2 बार अगर देखेंगे और लिख के समझेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ऊपर से एक बार मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। तो देखिए, मटेरियल जब भी देगा माल सामान तो स्टोर लेजर अकाउंट कंट्रोल अकाउंट में उसकी एंट्री होगी। जब खरीदे आएगा इसलिए उधार साइड होगा, और जब रिटर्न करेंगे तो जमा साइड होगा, ठीक है। अगर इसको प्रोडक्शन के लिए अब इशू कर रहे हो, उत्पादन के लिए, तो वर्क इन प्रोग्रेस चालू काम खाता आपको उधार करना है। लेकिन अगर मटेरियल का नॉर्मल लॉस हुआ है, सामान्य, तो फैक्ट्री कारखाना खर्च खाते उधार करना है। लेकिन एब नॉर्मल और सामान्य ज़्यादा ही नुकसान हुआ है तो प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान खाते उधार करना। अगर एक एंट्री आपको पता है कि उधार कहाँ करना है तो सेकेंड एंट्री ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए, जैसे हमने डायरेक्ट परचेस किया, डायरेक्ट किसी जॉब के लिए हमने परचेस किया है, सीधी खरीदी की है, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट चालू काम खाते उधार किया जाएगा। उसके बाद वेजिस का, तो वेजिस जब भी हम पेड करेंगे तो वेजिस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। मजदूरी नियंत्रण खाते उधार करेंगे। वेजिस हम लोग प्रोडक्शन के लिए ले जाएंगे, उत्पादन के लिए, तो वर्क इन प्रोग्रेस उत्पादन लिखा होगा, प्रोडक्शन लिखा होगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस चालू काम खाते आपको उधार करना है। फैक्ट्री का खर्चा चुकाया जाएगा तो फैक्ट्री ओवरहेड कारखाना खर्च खाता उधार होगा। जमा क्या होगा समझ पा रहे होंगे, प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उत्पादन के लिए, तो वर्क इन प्रोग्रेस चालू काम खाते आएगा। एडमिशन का खर्चा हम जब पेड करेंगे तो उसका खर्चा क्या करेंगे, उधार करेंगे। एडमिशन का खर्चा कहाँ पर अलोकेट होता है, फिनिश गुड्स में होता है, इसलिए फिनिश गुड्स तैयार माल खाता उधार करेंगे। फिर सेलिंग का खर्चा होता है, ठीक है। लास्ट हमारा सेलिंग वेचाण वितरण का खर्चा होता है, तो वो खर्च खाते क्या करना है, एक्सपेंस खाते उधार करना है। और ये खर्चा कहाँ पर वसूल किया जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स वेचाण पड़तर खाते उधार किया जाता है, वसूल किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जब माल तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो कहाँ पे ले जाते हैं, फिनिश गुड्स में तैयार माल खाते ले जाते हैं। जो चालू काम वर्क इन प्रोग्रेस से कहाँ पे जाता है, फिनिश गुड्स में वो जाता है। और जब माल तैयार हो जाता है तो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स वेचाण पड़तर खाते ट्रांसफर करते, इससे हमें पता चले कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। और जब उसको हम सेल कर लेते, क्या करते हैं आखिर में, कॉस्ट ऑफ सेल्स वेचाण पड़तर, जब सेल करते, वेचाण की एंट्री करते तो रोकड़ आता है, कैश आता है, इसलिए जनरल लेजर अकाउंट डेबिट करते, सामान्य खाता वही खाता उधार करते, और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है, जमा हो जाता है। तो आई होप ओवरऑल सारी एंट्री आप समझ पा रहे हो। 1 से 2 बार जरूर देखिएगा और लिख के समझिएगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब हम सॉल्व करेंगे सम्स प्रैक्टिकल तो और बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।